Hello dear students, welcome in the E-class of हिंदी व्याकरण लेखन विभाग। आज के हमारे लेखन विभाग का विषय है कहानी लेखन और स्टोरी राइटिंग। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर में आपको रूपरेखा दी जाती है, यानी पॉइंट्स दिए होते हैं जिनके आधार पर आपको कहानी लिखकर एक शीर्षक और उसकी सीख लिखनी होती है। कहानी लेखन में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें ध्यान में रखकर अगर हम कहानी लिखते हैं तो हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। जैसे कहानी लिखने से पूर्व हमें दी गई रूपरेखा अर्थात पॉइंट्स को अच्छी तरह 2-3 बार पढ़कर उसके विषय को समझ लेना चाहिए। कहानी में जो भी स्थान, घटना और पात्र दिए हैं उन्हें हमें नाम देकर उनका वर्णन करना चाहिए। कहानी में पात्रों के बीच बातचीत होनी चाहिए और यह बातचीत सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात जब भी हम कहानी लिखें तो हमारे जो भी पात्र हैं उनके बीच में बातचीत हो रही हो या संवाद हो रहे हों, ऐसा लेखन कार्य हमें करना चाहिए। कहानी की रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को हमें छोड़ना नहीं चाहिए और सभी संकेतों को क्रमशः मीन्स ऑर्डर में लिखना चाहिए। पूरी कहानी को 3 परिच्छेदों में लिखना चाहिए जो है आरंभ, मध्य और अंत। कहानी का आरंभ और अंत संक्षिप्त किंतु रोचक होना चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल यानी पास्ट टेंस में लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध, सरल, रोचक होनी चाहिए और हो सके तो उसमें हमें मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी में किए गए मुहावरे और कहावतों के प्रयोग से उसमें जान आ जाती है। कहानी के आरंभ में शीर्षक और अंत में सीख अवश्य लिखनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए हमारे प्रश्न पत्र में दिए गए मार्क्स में अलग से मार्क्स होते हैं। मीन्स 4 मार्क्स अगर कहानी के हैं तो 1 मार्क शीर्षक और 1 मार्क सीख के लिए दिया जाता है। आइए देखते हैं एक कहानी का उदाहरण। यहाँ पर आप देखें तो उदाहरण में हमें कुछ रूपरेखा अर्थात पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। जब भी हम कहानी लिखें तो जैसे एक गांव दिया है तो हमें गांव का नाम अवश्य लिखना चाहिए। एक विद्यार्थी तो विद्यार्थी का नाम हमें अवश्य लिखना चाहिए और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम अच्छी कहानी लिख सकते हैं। तो रूपरेखा है एक गांव के बाहर के रास्ते पर एक विद्यालय, विद्यार्थियों का पढ़ने आना, एक विद्यार्थी का परीक्षा में नकल करने का इरादा, पढ़ाई में ध्यान न देना, परीक्षा में नकल करने का मौका न मिलना, अनुत्तीर्ण होना, पछतावा, नकल न करने का संकल्प, पढ़ाई में जुट जाना, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, जीवन धन्य होना, शीर्षक और सीख। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इस कहानी में जो विद्यार्थी है उसके सारे कार्यों के बाद, नकल ना कर पाने या नकल का इरादा करने के बाद, सफलता ना मिलने के बाद उसने जो मेहनत करने का इरादा किया और मेहनत से उसे जो सफलता मिली, तो हम इस कहानी को शीर्षक दे सकते हैं मेहनत से ही सफलता या मेहनत का फल या संकल्प का बल आदि आदि। अब जब हम हमारी कहानी शुरू करें तो हमें सबसे पहले गांव का नाम लिखना चाहिए। तो यहाँ हमने लिया है रामगढ़। रामगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव था। गांव में सभी सुख सुविधाएं थीं। गांव के बाहर सड़क के किनारे एक विद्यालय था जिसमें आसपास के इलाके के बच्चे पढ़ने आते थे। उसी विद्यालय में ज्ञानेश नाम का एक विद्यार्थी पढ़ता था। उसके माता पिता बहुत साधारण स्थिति के थे और वह उनकी इकलौती संतान था। ज्ञानेश पढ़ाई में तो बहुत होशियार था, किंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे खेलकूद और मित्रों के साथ घूमने फिरने में ही आनंद आता था। कुछ समय के बाद जब प्रथम परीक्षा आई तो ज्ञानेश ने पढ़ाई तो नहीं की थी, किंतु
उसे अपनी होशियारी पर पूरा विश्वास था, अतः उसने परीक्षा में नकल करने की योजना बनाई। किंतु परीक्षा में जो परीक्षक था उसकी नज़र बहुत तेज थी और ज्ञानेश को नकल करने का मौका नहीं मिला, अतः वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया और उसके माता पिता इस बात से बहुत दुखी हुए। ज्ञानेश को भी बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किंतु ज्ञानेश ने हार नहीं मानी और मन ही मन उसने निश्चय किया कि अब वह कभी भी नकल नहीं करेगा और हमेशा मेहनत से पढ़ाई करेगा। बस फिर क्या था, वह दिन रात पढ़ाई करने में जुट गया और जैसा कि कहा जाता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगली परीक्षा में ज्ञानेश बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। उसके माता पिता तो खुशी से फूले न समाये। सफलता मिलने पर ज्ञानेश को मेहनत का महत्व समझ में आया और उसने अपना जीवन धन्य लगने लगा। उसे पता चला कि यह सफलता सही मायनों में परीक्षा में उसके नकल न करने के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, इस प्रकार नकल न करने और कठिन परिश्रम करने से ज्ञानेश को परीक्षा में सफलता मिली। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर सदैव सफलता प्राप्त की जा सकती है और असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी कार्य में पूर्ण मेहनत और पूरी लगन से जुट जाए तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार आप अपनी कहानी पूरी करके उसे सीख देकर समाप्त करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। So students, this is all about the video कहानी लेखन या story writing. Thank you.